हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सीए निधि नाटिया फ्रॉम जयपुर एंड आज मैं आप सबसे डीपीटी 3 के बारे में डिस्कस करूंगी। डीपीटी 3 रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स। ये सुनते ही जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वो है व्हाट आर डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स आर एनी अमाउंट रिसीव्ड इन एनी फॉर्म बाय द कंपनी। इट मीन्स किसी भी फॉर्म में कोई भी अमाउंट जो कंपनी रिसीव करती है वो डिपॉजिट्स की डेफिनेशन में आता है। बट सेक्शन 21C के अंदर कुछ ट्रांजैक्शंस को डिपॉजिट्स की डेफिनेशन से एक्सक्लूड कर दिया गया है, जैसे कि अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डायरेक्टर्स और देयर रिलेटिव्स, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एनी अदर कंपनी एंड मेनी मोर। फॉर डिटेल्स वी कैन ऑलवेज रेफर सेक्शन 21C ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट मेन क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो है ये फॉर्म किस किस कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है। ये फॉर्म सभी कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है एक्सेप्ट गवर्नमेंट कंपनीज। इट मीन्स ये फॉर्म प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, वन पर्सन कंपनी एंड स्मॉल कंपनी सभी कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है, बट गवर्नमेंट कंपनीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट मेजर क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो है इस फॉर्म में क्या क्या डिटेल जाती है। इस फॉर्म में डिपॉजिट्स एंड नॉन डिपॉजिट्स दोनों की से रिलेटेड डिटेल जाती है। इसके लिए हम कंपनी की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लोन लायबिलिटी में जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग आ रहा है, चाहे वो सिक्योर्ड लोन हो चाहे अनसिक्योर्ड लोन हो, सीसी लिमिट हो, ओडी हो, एज ऑन 31 मार्च जो भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग आ रहा है वो डीपीटी 3 में रिपोर्ट होगा। अगर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट एज ऑन 31 मार्च अमाउंट है तो वो भी डीपीटी 3 में रिपोर्ट होगा। अगर हमारे डेटर्स से हमने कुछ एडवांस लिया हुआ है और वो कंपनी की बैलेंस शीट में एज ऑन 31 मार्च शो हो रहा है तो उसकी डिटेल भी डीपीटी 3 में रिपोर्ट होगी। इसके लिए हम डेटर्स के क्रेडिट बैलेंस चेक कर सकते हैं। अगर डेटर्स के क्रेडिट बैलेंस कंपनी की बैलेंस शीट में आ रहे हैं और वो बिकॉज ऑफ एडवांस रिसिप्ट हैं तो वो अमाउंट की डिटेल डीपीटी 3 में जाएगी। इस फॉर्म में एक नेट वर्थ स्टेटमेंट भी जाता है। ज़्यादातर हमें कंफ्यूजन रहता है कि ये नेट वर्थ स्टेटमेंट की नेट वर्थ कौन से अमाउंट से कैलकुलेट होगी। नेट वर्थ स्टेटमेंट की नेट वर्थ लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट के अमाउंट से ही कैलकुलेट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहता है कि इसमें एक अटैचमेंट आता है ऑडिटर्स सर्टिफिकेट। क्या ये कंपलसरी है सबके लिए? नहीं। जिन जिन कंपनीज का रिटर्न बिकॉज ऑफ डिपॉजिट्स जा रही है, अगर उनकी कंपनी की बैलेंस शीट में ऐसे अमाउंट हैं जो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 डिपॉजिट्स की डेफिनेशन में इंक्लूडेड हैं तो हमें डीपीटी 3 में ऑडिटर सर्टिफिकेट लगाना कंपलसरी है, अदरवाइज ऑडिटर सर्टिफिकेट का अटैचमेंट कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट मेन क्वेश्चन, डीपीटी 3 फाइल कब करना होता है, इसकी लास्ट डेट क्या होती है? डीपीटी 3 फॉर्म फाइल करने की लास्ट डेट 90 डेज फ्रॉम 31 मार्च दैट इज 30 जून होती है, अनटिल एंड अनलेस गवर्नमेंट एक्सटेंड्स इट। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने इस वीडियो में मेजर जो क्वेरीज रहती हैं डीपीटी 3 से रिलेटेड वो कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी थ्रू कमेंट सेक्शन और कैन ईमेल मी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। हैव ए नाइस टाइम। बाय बाय।